आज बात करेंगे एक ऐसी विदेश यात्रा की जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा इस वक्त वैश्विक चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ये सिर्फ एक राजनयिक दौरा नहीं था, बल्कि ये था एक मजबूत संदेश, दोस्ती का, रणनीतिक साझेदारी का और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई का। प्रधानमंत्री मोदी जब इजरायल पहुंचे तो वहां उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। रेड कारपेट बिछाया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दोनों नेताओं की गर्मजोशी साफ दिखी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये स्वागत सिर्फ औपचारिकता नहीं था, बल्कि ये दोनों देशों के बीच गहराते रिश्तों का प्रतीक था। इस दौरे का सबसे अहम पल रहा इजरायल की संसद में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा, भारत और इजरायल लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं और दोनों देश आतंकवाद के दर्द को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद की कड़ी निंदा की और कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और इनके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। प्रधानमंत्री ने भारत के लंबे अनुभवों का भी जिक्र किया और बताया कि भारत दशकों से आतंकवाद से लड़ता आया है। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इजरायल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नीस्टेट मेडल से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि दुनिया के पहले वैश्विक नेता भी बने। यह सम्मान दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और सम्मान का प्रतीक माना जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, रक्षा सहयोग। सूत्रों के अनुसार इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच बड़े रक्षा समझौते पर भी चर्चा हुई। खासतौर पर मानव रहित हवाई तकनीक यानी ड्रोन के संयुक्त उत्पादन पर जोर दिया गया। भारत और इजरायल पहले से ही रक्षा क्षेत्र में मजबूत साझेदार रहे हैं। मिसाइल सिस्टम, निगरानी तकनीक और आधुनिक हथियारों में दोनों देश साथ काम करते रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ड्रोन तकनीक का संयुक्त उत्पादन शुरू होता है तो इससे में भारत की रक्षा क्षमता और मजबूत होगी और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब मध्य पूर्व में तनाव बना हुआ है। ऐसे में भारत का यह स्पष्ट रुख कि वह आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस यात्रा ने यह संकेत भी दिया कि भारत अब अपनी विदेश नीति में ज्यादा संतुलित और आत्मविश्वासी रुख अपना रहा है। भारत एक तरफ अरब देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए हुए है तो दूसरी तरफ इजरायल के साथ भी रक्षा और तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू के बीच की व्यक्तिगत दोस्ती भी इस दौरे में साफ नजर आई। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज, साझा बयान और साथ बिताया गया समय सब कुछ इस बात का संकेत था कि रिश्ते सिर्फ कागजी समझौते तक सीमित नहीं हैं। राजनीति में व्यक्तिगत भरोसा अक्सर बड़े फैसलों की राह आसान बनाता है। रक्षा के अलावा दोनों देशों ने व्यापार, कृषि, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने की बात की है। इजरायल तकनीक और इनोवेशन के लिए जाना जाता है और भारत एक बड़ा बाजार और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दोनों का मेल आने वाले समय में नए आर्थिक अवसर पैदा कर सकता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की यह इजरायल यात्रा सिर्फ एक औपचारिक विदेश दौरा नहीं थी, बल्कि यह थी रणनीतिक साझेदारी की नई शुरुआत, रक्षा सहयोग को मजबूत करने की एक नई दिशा।